क्या कुदरत की चीज है। डायमंड इतना सफेद और बनता कहाँ है? कोयले की खान में बनता है। बताओ काले हाथ होंगे कि नहीं होंगे? जो अच्छा ओरिजिनल हीरा होता है वो कोयले की खान में बनता है। हीरा कुंड क्या है? कोयले की खान है। कोयले को खोदते हैं, उसके बीच में डायमंड निकलता है। ये संसार पूरी कोयले की खान है और उसके बीच में धर्म रूपी हीरा हमें खोजना है। बस। अब महाराज जी पहले ही से काले हाथ हो रहे हैं, पहले ही सब काला काला हो रहा है, होने दो काले, खोज जारी रखो। डायमंड कहाँ निकलता है? सबसे अच्छे नारियल, मीठा नारियल कहाँ होता है मालूम? समुद्र के किनारे जो पेड़ होते ना, उनके नारियल का पानी सबसे मीठा होता है। दुबई आदि में बाहर जाते ना विदेशों में, इतना बड़ा नारियल होता है, एक व्यक्ति एक पूरा नारियल नहीं पी सकता, इतना मीठा होता है। कहाँ पर? और समुद्र कैसा है? खारा है। जितना खारा होता है समुद्र, समुद्र के किनारे का नारियल का पानी उतना ही मीठा होता है। समुद्र को देख करके भागना नहीं। अब समुद्र में खारा पानी, अब क्या करेंगे तैर के? चलो यहीं डूब के मरे जाते हैं। प्यास लगी है ना, वो खारा पानी है, कैसे पिए? कैसे पिए? और सारा समुद्री ऐसे ही है। नहीं, डूबना नहीं, मरने का भाव करना नहीं, हाथ पैर चलाओ, जैसे बने किनारे पर आओ और नारियल का मीठा पानी पियो। समुद्र पार करना पड़ेगा। हमारी जिंदगी ऐसे ये संसार सागर में हो गई। ये खोज पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने की। कोयला कितने खोदा, चारों तरफ काला काला, और किसी ने खोज ने कहा इसके अंदर डायमंड है, बिल्कुल चमकदार एकदम। क्या चमकदार हुआ काले के बीच में? नहीं, बड़ी कोयले की खान है, लेकिन वहीं पर हीरा छुपा हुआ है। काली गाय देख करके दूध मत छोड़ देना। गाय भली गाली है, लेकिन दूध तो सफेद है और गुणकारी होता है। श्याम गाय का, सारी गायों में दूध यदि गुणकारी है तो काली गाय का। आयुर्वेदिक में आता है, एक बीमारी विशेष के लिए कहा काली गाय का ही दूध है। दूसरे में कपिल गाय, जिसे गिर गाय बोलते ना, दूध तो सभी के हैं कि नहीं, लेकिन गिर गाय के दूध में। ऐसा ही सब चीजों में मत समझना कि ये है। समंतबद्ध महाराज कहते हैं ये शरीर कैसा है? बहुत घिनौना है। नहीं, इसकी उपेक्षा मत करना। इसी शरीर के अंदर ज्ञान घन स्वरूप चेतन आत्मा बैठी हुई है। जैसे कोयले की खान को बाहर से देखा तो केवला केवला देख के भाग मत आना, खोदते रहो, खोदते रहो। हो सकता है ना भी मिले, लेकिन जब भी मिलेगा तो नहीं मिलेगा। शरीर के अंदर भी स्वभावता सुचौकाए, कैसे गंदे स्थान पर आत्मा को रख दिया। और जिनके अच्छे अच्छे स्थान थे उनको रत्नत्रय नहीं दिया। देवताओं का शरीर सबसे अच्छा होता, कोई गंदगी नहीं होती उसमें, खून नहीं, मांस नहीं, हड्डी नहीं, मज्जा नहीं, मल नहीं, मूत्र नहीं, कुछ नहीं होता, बिल्कुल एकदम रिफाइन। वहां कुछ है ही नहीं। आज तक मार्बल की खान में डायमंड नहीं निकला। मार्बल की खान कितनी है, बिल्कुल शुद्ध सफेद एकदम, लेकिन वहां डायमंड नहीं निकला। और कोयले की खान में निकलता है। सबसे अच्छा देवताओं का शरीर है, लेकिन वहां रत्नत्रय नहीं होता। और सबसे गंदा शरीर यदि किसी का दुनिया में है तो मनुष्य का। सबसे गंदा, सबसे गंदा।
संसार में जितने जीव हैं सब में सबसे गंदा शरीर मनुष्य का है। इसकी हर चीज गंदी है, हर चीज गंदी है। लकड़ी जल क्योला भई, क्योला जल भई राख, और जा देह ऐसी जली कि क्योला भई ना राख। लकड़ी जल जाए तो क्योला काम का है कि नहीं? और राख, अरे बहुत काम किए, बर्तन मांजते, हाथ धोते, हम केशलोंज कर लेते हैं। और अपने शरीर की जा देह ऐसी जली कोयला वही ना तो क्योला बना ना राख बना, और राख बने, राख कोई छू ले वे। दुनिया की लकड़ी की राख तो अशुद्ध को शुद्ध कर देवे, लेकिन मनुष्य के शरीर की राख तो शुद्ध को भी अशुद्ध कर लेवे। खारी उठाए जाए तो भी नहाना पड़े, ऐसा गंदा स्थान है। सबसे ज्यादा गंदा स्थान मनुष्य का। दुनिया के लोग जानवर लघु शंका आदि करते, इतनी बीमारी की संभावना नहीं, लेकिन मनुष्य सारे जानवर पोटी करते रहते, कोई गंदगी नहीं फैलती, लेकिन मनुष्य से सब गंदगी है, जो कुछ भी देखो। लेकिन गजब गजब, सबसे ज्यादा गंदा शरीर मनुष्य का। और रत्नत्रय रूपी मुनि व्रत कौन सी खान में? मनुष्य में। गंदे में रत्न, कोयले की खान में हीरा। सबसे गंदा शरीर और रत्नत्रय इसी गंदे शरीर में विद्यमान रहता है 84 लाख योनियों में। इसलिए बाहर से गंदा देख करके भागना नहीं, पुरुषार्थ करने पर थकना नहीं, कभी नहीं थकना, कभी नहीं थकना। मोटिवेशन, जो व्यक्ति धर्म करने पर थक जाए, समझ लेना जिस कार्य करने के बाद थकते हो वही पाप है, वही अधर्म है। वो धर्म हो ही नहीं सकता और वो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।